कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की का दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अर्थात यह माँ के दुख को व्यक्त किया है कि बेटे की शादी हो गई है, बेटे की विदाई हो रही है, तो उस समय माँ अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है, या कवि इस कविता के माध्यम से माँ की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि जिसकी बेटी हर समय उसका साथ देती थी, आज वह बेटी विदा हो रही है, तो आज वह घर में अपने आप को अकेला महसूस करती है। इसलिए कवि कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। अर्थात कवि ने माँ की उस पीड़ा को व्यक्त किया है जब वह विवाह के बाद अपनी बेटी को विदा करती है। माँ को ऐसा लगता है कि उसने अपने जीवन भर की पूंजी को भी दान कर दिया, अर्थात उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है जिसे वह अपना समझ सके। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो बेटी अपनी माँ का सदा साथ देती थी, माँ के भाव विचार दुख सुख को समझती थी और दुख या सुख में शामिल होती थी, दुखों को दूर करने में सहयोग देती थी या दुख की घड़ियों में सहयोग देती थी, आज वह बेटी भी माँ से विदा हो रही है। इसलिए माँ का दुख प्रामाणिक है, अर्थात सत्य है, उसमें कोई भी काल्पनिक बात नहीं है। लड़की को दान में देते वक्त, अर्थात लड़की की शादी हो गई है, लड़की की विदाई हो रही है, उस समय माँ को ऐसा लगता है कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी उसे कहा जाता है जो एक एक पैसा बचाया जाता है ताकि बुरी घड़ियों में, बुरे समय में वह काम आ सके और व्यक्ति पैसे की तंगी से ना गुजरे, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरह माँ भी अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पालती है और लाड प्यार से पालकर बेटी ने भी साबित किया है माँ की साथ देना या माँ के दुखों में सहयोग देना। तो जैसे माँ को लगता है कि आज वह अंतिम पूंजी कि जिसको उसने लाड प्यार से पाला था वह भी उसके हाथों से निकल रही है, वह भी विदा हो रही है, अर्थात आज वह भी उसे छोड़कर चली जाएगी और अब इस घर में मानो उसका सहयोग देने वाला या उसके भाव और विचारों को समझने वाला मानो कोई नहीं है। अर्थात माँ को ऐसा लगता है कि जैसे पूंजी भी या अंतिम पूंजी भी कि जिसने उसका हर समय साथ दिया है, वह भी उसका साथ अब नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी शादी हो गई है, वह विदा हो रही है। तो माँ सबसे अधिक दुखी है। बेटी की विदाई में माँ अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। उसे लगता है कि जैसे उसका सब कुछ उसके हाथों से निकल रहा है, अर्थात उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है जिसे वह अपना कह सके।